मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, एक बात जो कि सामने आई, और ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने अपने वक्त में, आपने देखा उन पे झूठे केस बने, वो एक जो हेरोइन उनकी गाड़ी से बरामद कर दी गई, और ये एक ऐसा ट्रेंड था, एक ऐसा कुछ था जिसको हर किसी ने कंडेम किया, बाय द वे आज तक कुछ साबित। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एक ऐसा वक्त जब आपकी हुकूमत अभी आई नहीं है, मतलब उस वक्त फॉर्म हो रही थी, पता लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में आ जाता है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो हुक्म मुअत्तल करती है, लेकिन पूछती है FIA से कि भाई बताएं ये किसके कहने पर हुआ। अब ये तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के क्लोज एड्स थे, उनके साथ एसोसिएटेड थे, उनका नाम बगैर किसी के कहे पर, बगैर किसी मुकदमे के खामखाई नो फ्लाई लिस्ट में चला जाए। कुछ तो हुआ होगा। क्या इससे लाताल्लुकी का इजहार करेंगे आप, या समझते हैं कि कहीं कुछ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, पहले तो मैं जो आपने अपने इंट्रो में बात की, जो वाक़या मैरियट में पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हमें दिली अफसोस है। और जो आपने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें इन जज्बात को और इन चीज़ों को उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ पर ज़ातियात इन्वॉल्व हो जाएं। लोगों के सियासी फ़ैसले हैं। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, मैं वकील भी हूँ। मेरे ऑफिस में कई लोग ऐसे भी काम करते हैं जो तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, और मैं उनके जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर वो कोई बात करते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। हमारे बिजनेसेस में, हमारी वॉक्स ऑफ लाइफ में हमें कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जब हम बैठे होते हैं तो हम आपस में हमारा डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है, बट हम उसको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करते हैं और एक दूसरे की जो सियासी वैल्यूज़ हैं उसकी कदर और रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम ये एलिमेंट अपनी सोसाइटी में से ख़त्म कर देंगे तो मेरे ख्याल से हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जहाँ पे टॉलरेंस का जो लेवल है वो बिल्कुल कम होता जाएगा, और जो हम समझते हैं कि जो एग्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। और हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में बात ही ये क्लियर कर दी कि हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, हम किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करना चाहते, किसी से ज्यादती नहीं करना चाहते। जहाँ तक उस स्टॉप लिस्ट का सवाल है तो अभी तक तो हमने कलमदान भी नहीं संभाला था। तो ये प्रिसाइसली राजा साहब आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, हमें उसके बारे में हम सर, लेकिन आप माशाल्लाह खुद ऑपोजिशन में भी रहे हैं, आपके सामने भी बहुत कुछ होता रहा है। अपील करता है आपको राजा साहब? मेरे साथ बहुत कुछ होता रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा कुछ होता है, मैंने दसो जस्ट मेक इट इजी फॉर द व्यूअर, अपने लिए मेरे लिए जरा आसान कर देना सर कि ये किसके कहने पर हो सकता है। कैन यू कनेक्ट द डॉट्स कि ये कौन कर सकता है कि लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दें? देखिए मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो अभी पोजीशन में नहीं थे। हमारे तो अपने वुज़रा के नाम अभी ECL में हैं। अच्छा। राना सनाउल्लाह साहब का नाम ECL में है। राना सनाउल्लाह साहब का ID कार्ड, उनका पासपोर्ट, ये चीज़ें अभी तक उनको बाहर मुल्क से ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है। ख्वाजा आसिफ को मुल्क से बाहर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है। एहसन इकबाल साहब का नाम लिस्ट में है, शाहिद खान अब्बासी साहब का लिस्ट में है। और अगर हम इतने बासर और ताकतवर होते तो पहले तो हम अपने लोगों के तो लिस्ट में से नाम निकलवा लेते जो PTI वाले डाल के गए। ठीक है। तो बात तो ये है कि हम मामले में, और हमारी एक पॉलिसी स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने दे चुके हैं कि हम बिल्कुल वी डोंट मीन एनी वेंजेंस। हम अपना काम करना चाहते हैं, हम तवज्जो देना चाहते हैं आवाम की फलाह बहबूद पे, हम मिल के काम करना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे। देखिए लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादतियां हुई हैं। मेरे वालिद साहब के ऊपर 3 FIR काटी गई, मुझे नैब में ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की गई, मुझे एंटी करप्शन के मुझ पे FIR काटी गई, मुझे कब्जा ग्रुप डिक्लेयर किया गया, मैंने उस पर लीगल नोटिस भेजा इमरान खान को, और उसके बाद वही इंक्वायरी में मुझे एंटी करप्शन ने मुझे और मेरे वालिद को बेगुनाह किया और हम पे इल्ज़ाम जो लगाया। लेकिन जो मेरा लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, मुझे वो कौन वापस करेगा जब PTI के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से मेरी तस्वीर साथ में लगा के ऊपर लिखा गया कब्जा माफिया। तो मेरा जो लॉस ऑफ रेपुटेशन, बिल्कुल हम उसमें नहीं जाना चाहते, आपका डिफेंस सर, आपका डिफेंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात मरियम नवाज शरीफ साहबा वो कहती हैं कि जी ठीक है हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन हिसाब होगा।
अब समझ ये नहीं आती ना कि आपने कहा कि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चले मैं मान लेता हूं कि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन नाज बलोच साहिबा से पूछ लेता हूं, वो भी MNA है, हुकूमती मामलात को वो भी समझती है। नाज बलोच साहिबा, आपको समझ आती है कि एक हुकूमत के बारे में आर्ग्यूमेंट ये है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि बताइए कि ये किसके हुक्म पे हुआ है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी लोग थे इनका नाम ECL पे डाला गया है, हुक्म तो मुअत्तल हो गया, लेकिन जवाब उन्होंने पूछा है। तो आपका ख्याल है कि ये बस खामखा FIA ने डाल दिया होगा या किसी के कहने पे डाला होगा? इतना तो पता होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो उस दिन की बात है जब हम खुद पार्लियामेंट में 12 से 13 घंटे अदम एतमाद के अपनी राइट टू वोट के इंतज़ार में बैठे हुए थे, और जब आखिरी बॉल खेलने वाले मैदान छोड़ के राह फरार इख्तियार कर चुके थे। तो हमें तो नहीं पता, और इस चीज़ को मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये बता सकूँ कि ये नाम किसने डाले और क्यों डाले। अलबत्ता ये ताज्जुब ज़रूर है कि हुकूमती बहुत सारे वो लोग जो बहुत ज़्यादा चिल्ला के गालम गलोच देने में सबसे आगे खड़े पेश होते थे, आज वो पर तोल रहे हैं मुल्क से बाहर फरार होने के लिए। तो ये तो सारे बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, और क्यों ना जाएं, जाहिर बात है। जिन्होंने यहाँ पे 3.5 साल जो करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें हमने सुनी, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पंजाब में जो मामलात हुए, जो पोस्टिंग्स में करप्शन हुई, और अब तो एक नई कहानी भी निकली है कि 18 करोड़ का गालिबन कोई हार जो है वो बेचा गया है तोशा खाने का, और उसमें से सिर्फ कुछ चंद लाख जो है वो तोशा खाने में जमा हुए। तो अब तो बड़ी बड़ी कहानियां निकलेंगी, बड़े बड़े इंकिशाफात होंगे। आप और राना साहब ये निकलवाइएगा, 18 करोड़ का हार था, नहीं था, बिका नहीं बिका, उसकी जरूर इंक्वायरी करवाएं। लेकिन कम से कम मैं राजा साहब से और आपसे एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करता हूं कि आप ये जरूर एक्नॉलेज करें कि अगर किसी का नाम गलत डाला गया है नो फ्लाई लिस्ट में, बगैर किसी को पता ही नहीं, हुक्म भी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, तो ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। ये आपके उस स्लोगन के खिलाफ है कि हम कोई इंतकाम नहीं ले रहे। जी मुनीब, बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन ही फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही, और ये बार बार बात दोहराई गई है कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, हम मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुआशी बहरान से मुल्क को बाहर निकालना चाहते हैं, अवाम की तकलीफ़ों को कम करना चाहते हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ये जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ मुल्क है, जो 20,000 अरब का कर्जा इन्होंने 3 साल में लेके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उस मुआशी बहरान से अवाम को बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इंतकाम नहीं है। ओके फाइन, चलिए मैं आई टेक योर वर्ड। ये जो तरीक़ाकार है ये PTI का रहा है इंतकाम। ठीक है, एक गुजारिश करूंगा जी रानी साहब, क्विकली देखें, सेक्रेटरी इंटीरियर और ये लोग जो थे ये PTI की हुकूमत ही थी ना, वजीर आजम तो इमरान खान ही थे। ठीक है, और जब ये सब कुछ हो रहा था, और ये चंद लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में, अब जो भी हुआ हमारे साथ, हमें गद्दार डिक्लेयर किया गया। आपको मैं बताऊं, खैर किसी की भी मैं बात नहीं करता, मेरे तहरीक पाकिस्तान से भी पहले हर यहाँ पे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी लंबी लंबी कुर्बानियों की दास्तान है इस मट्टी के लिए। आपने बलूचिस्तान के सारे बलूचिस्तान को गद्दार डिक्लेयर किया, आपने सारे सिंध को गद्दार डिक्लेयर किया, आपने 135 सूबाई सीटें हासिल करने वाली मुस्लिम लीग नून जमात और उसके एलाइस को गद्दार डिक्लेयर किया, आपने पाकिस्तान की वो फॉल्ट लाइन छेड़ी जो बांग्लादेश के वक्त, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं बेसिकली जिनकी पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। ठीक है, इनका इस सिस्टम में कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। ये अमेरिकन नेशनल्स हैं, इनके स्पाउसेस नेशनल्स फॉरेन नेशनल्स हैं, और इनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टी सारी बाहर है, इनके नाम इस तरह नहीं आने चाहिए। ये तो There has to be a process that needs देखिए, to be followed। मुझे ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद, ये तो इमरान खान खुद जवाब देना। चलिए ठीक है, बट ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वो थे, अच्छा जवाब दें। ठीक है, चले आप उनसे पूछें। अब बिल्कुल ठीक है ये फिर, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी, आपकी हुकूमत अभी आई नहीं थी। अतर काज़मी साहब, आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कोलिशन है सारी, अभी इंटीरियर मिनिस्टर फॉर्मली नहीं आए, कैबिनेट क्योंकि अनाउंस नहीं हुई, यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के मातहत हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के इलेक्टेड। ये समझ में आती है आपके बात के अदालत ने तो पूछ लिया है कि भैया बताएं ये किसके कहने पे और किस तरह डाल दिए गए, तो आपके सामने मौजूद है, रांझा साहब आपके साथ बैठे, वो कहते हैं भाई हमारा लेना देना नहीं है ये नाम शाम डलवाने में नो फ्लाई लिस्ट में। जी देखें, जहाँ तक रांझा साहब ने एक्सप्लेन किया, और रांझा साहब उन लोगों में से हैं जिनको मैं बड़े बाकायदगी से सुनता भी हूँ, इसलिए कि बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं।
जब भी बात करते हैं। उससे पहले जो मैरियट का जिक्र हुआ, बिलावल साहब ने कहा था कि हमने सहरी जो है वो नए पाकिस्तान में की, अफ्तारी अवाम को हम पुराने पाकिस्तान में करवाएंगे। तो आज से अवाम की अफ्तारी करवाना उन्होंने शुरू कर दी है। तो मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे पता है रांझा साहब से मुझे तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो हुकूमत के अरकान का इस वक्त रवैया है, तो आपसे मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम जो है थोड़ा सा इस चीज़ का रांझा साहब को ज़रूर कहिएगा कि जो है अगर आप अगली दफ़ा आएंगे और अगर आप रांझा साहब के साथ ना आए तो आपके लिए हम एक हेलमेट ज़रूर रखेंगे। तो जो है वो अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये नाम किसने डलवाया। हाँ। अब मेरे जहन में अब ये क्या उस्मान बुज़दार साहब ने डलवा दिया? मुझे नहीं पता किसने डलवाया, मेरे लिए तो खुद ही एक मुहिम है, क्या पता उस्मान बुज़दार साहब ने कोई साजिश की हो। अच्छा, अमेरिका ने तो नहीं डलवा दिया, अतर काज़मी साहब, अमेरिका ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो नहीं डलवा दिया। अब कोई भी डलवा सकता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि देखें, हुकूमत है, अगर हुकूमत ने नहीं डलवाया तो मेरे ख्याल में ऑन सीरियस नोट ये हुकूमत की रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो छापे डाले जा रहे हैं, जो लोगों को धमकियां मिल रही हैं, हुकूमत की रेपुटेशन को इससे नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। और अगर आप शहबाज शरीफ साहब का बयानिया लेके आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए आसानियां होंगी। मरियम बीबी का बयानिया लेके अगर आप आगे चलेंगे हिसाब वाला, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात। बट अतर साहब, अगर ये तोशा खाना का वाकया है, अब देखिए साबिक हुक्मरान जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, जवाब कोई नहीं आया, ये बात आप भी डिस्कस करते रहे मल्टीपल टाइम्स। बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ही वाज सपोज्ड टू आंसर द क्वेश्चंस, नहीं उन्होंने किए। लेकिन अगर कोई इस मामले पे या इससे अलाइड मामले पे कोई तहकीकात होती है तो आप उसे इंतकाम तो नहीं गर्दान सकेंगे, वो तो मेरा हिसाब है। मुल्क का वज़ीर आज़म था तो भाई हिसाब दें, अगर तोशा खाना के अंदर कोई दो नंबरी नहीं है तो सामने आ जाएगी कि सब क्लियर था। लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसा फ़ायदा उठाया है तो फिर सबके सामने आना चाहिए। अदर साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। अगर किसी ने करप्शन किया, चाहे वो कोई भी हो, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से ये जो इल्ज़ाम लग रहा है, मैंने शाम को ही उनको मैसेज भी किया था और उनसे पूछा भी था कि क्या है। उन्होंने कहा कि मैं तो ना कभी लाहौर गया हूँ, ना मैं किसी ज्वेलर के पास गया हूँ, और उसमें ये कह रहे हैं कि शायद ये लाहौर और लंदन को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अगर जुल्फी साहब के हवाले से लंदन के हवाले से इल्ज़ाम लगता तो वो तो कह सकते थे कि जी लंदन जाके उन्होंने कुछ भेज दिया, लाहौर में उन्होंने बेचा। मेरे ख्याल में अभी तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी एक बात, मैं रांझा साहब ने कहा कि इनके स्पाउसेज और इनकी जायदादें बाहर हैं, तो बाहर किसके बच्चे हैं और बाहर किसकी जायदादें हैं वो रांझा साहब को भी पता है। हमारे साबिक जो वज़ीर आज़म हैं 3 दफा के, वो भी इस वक्त लंदन में जारी बात है, बच्चे इमरान खान साहब के बाहर हैं, वो तो बड़ों के बच्चे बाहर हैं। फिर अदर साहब, जी जी वो ही ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पर इसके बावजूद ये जो बयानिया है ना कि कोई गद्दार है या फिर कोई जो है मजहब कार्ड, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। तहम्मुल और बर्दाश्त सियासत में बहुत ज्यादा